हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज के लिए सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। सचमुच में पिता परमेश्वर की महिमा और आराधना करें कि आज की नए सुंदर सुबह में परमेश्वर ने आप सबों को और हम सबों को लेके आया है। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। सचमुच में आज है जो हम लोग परमेश्वर ने नया जीवन और नए बल और नए सामर्थ्य के साथ हम सबों को लेके आया है। सचमुच में परमेश्वर ने आज है जो वचन हमें हर एक वचन को प्रदान करता है। आपका जीवन में और मेरे जीवन में वचन को प्रदान करता है। वह है परमेश्वर का जो जीवित वचन मेरी लाइफ और आपकी लाइफ में काम करता है। सचमुच में जो परमेश्वर का जो जीवित वचन हमारे जीवन में हर रोज परमेश्वर ने काम करता है। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। सचमुच में कई प्रकार की बातें, कई प्रकार की शिक्षा हम लोग पाए जाते हैं। जब हम परमेश्वर का जो जीवित वचन को हम अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर में काम करता है और आपके हृदय के अंदर में भी काम करता है। और आप है जो परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन करोगे तो आप अपने लाइफ और अपने जीवन, अपने बाल बच्चों पर आशीष आते हुए देखोगे। सचमुच में इसलिए जब आप परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन करते हो तो परमेश्वर आपके साथ बना हुआ रहता है, आपका जीवन को संभालता है, आपका बात व्यवहार को दुष्ट आत्माओं का मुंह नहीं लगने देता है। जैसे कि आपका गलत बातें, आपका गलत योजना को नहीं पकड़ने देता है। जब आप परमेश्वर को अपनी पहली स्थान देते हो तो पहला दिन में, पहला रात में पहला स्थान जब आप परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। हर चीजों का आशीष आपका जीवन में उस दिन के लिए, जिस दिन आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, उस दिन के लिए आपको देगा। वो आशीष आपको गलत बातें, गलत संगति, मृत्यु से बचाएगा। ऐसे ही आज जो हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। वचन क्या है? वह जो वचन परमेश्वर है, जो कि परमेश्वर का वचन जीवित है और वे जीवित वचन हर एक चीजों पर काम करता है। अगर आप गरीबी है तो आपका जीवन में गरीबी को हटा के काम करता है। अगर आप रोगी है तो आप रोगियों के अंदर में काम करता है। अगर आप लालसा है तो लालसाओं के भीतर में काम करता है। अगर आप वचन का अध्ययन छोड़ देते हो तो सारा चीज आपका जीवन से धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं और वह जो आपके जीवन में वो चीज है जो गंदगी है वो फिर से रिकवर हो जाता है। फिर से शैतान अपना योजना को बनाने लगता है। अगर आप परमेश्वर के जीवित वचन को छोड़ देते हैं तो आपका जो परमेश्वर के सम्मुख में आते हुए वह धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। धीरे धीरे आप परमेश्वर का वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे आप अपने लाइफ को फिर से पहले की जीवन की तरह चाल चलन, बात व्यवहार और रान शान होना शुरू हो चले जाते हैं। जब आप परमेश्वर का जीवित वचन को फिर से आप ग्रहण करोगी और परमेश्वर से आप बातें करोगी तो आप अपने लाइफ को फिर से चेंज होते हुए
धीरे धीरे देखोगे, और वह है परमेश्वर का आशीष है तुझ में फिर से आना शुरू हो चले जाएंगे। और जब आप परमेश्वर का आशीष को ग्रहण करोगी तो आपको कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकत हरा नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की किरण जितनी सामर्थफुल है कि परमेश्वर हर एक एक चीजों को वचन के द्वारा से तोड़ के चूर कर देता है, जैसे दो धार तलवार की समान वचन है। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद हो, सचमुच में खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की नए सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर प्रभु जी जितने भी भाई बहन आज के नए सुंदर सुबह में उपस्थिति पाए जाते हैं, प्यार प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा से प्रभु जी उस परिवार में तू आशीष दे। सचमुच में हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। अगर आप पहली बार हमारी प्रार्थना में बने हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को और फेसबुक को जरूर फॉलो करें और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन।